हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ किचन टिप्स, कुछ रेसिपीज़ और कुछ टिप्स जिनको मैं फॉलो करती हूँ अपनी किचन को स्मूथली रन करने के लिए, एक अच्छी मील्स को प्रिपेयर करने के लिए और अपने किचन टाइम को एंजॉय करने के लिए भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम बाहर से ऑर्डर करते हैं या तो बाहर खाना खाने जाते हैं। और ये आजकल ज़्यादा ना वीक में एक बार तो हो ही जाता है कि इतने सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं कि हम खाना बनाने को हमेशा स्किप करने का ही सोचते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ तो सफ़र करती ही है, पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके अपनी किचन को इस तरीके से फंक्शन करें कि जिस दिन हमारा खाना बनाने का मन ना भी हो तो भी हम एक वन पॉट मील तैयार कर सकें, और साथ में कुछ ऐसी डिशेस हम बनाकर रखें जो हमारे खाने को एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगी और हमारे खाने को इन्हांस भी करेंगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से मैं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के मील प्रेप भी करती हूँ, प्लानिंग भी करती हूँ और कुछ चीज़ों को तैयार करके अपने पास हमेशा रखती हूँ, ताकि जब भी मेरा खाना बनाने का मूड ना भी हो तो भी मेरे पास 15 मिनट में बनने वाली भी मील्स रेडी होती हैं और मैं फटाफट से खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी वो छोटी सी चीज़ हैं जिनको आप भी शायद अगर यूज़ करेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मील प्लानिंग में सबसे पहले ना, क्योंकि मेरे यहाँ पर साउथ इंडियन काफ़ी बनता है, मुझे भी बहुत पसंद है, और ना डोसा तो अजय को भी बहुत पसंद है, तो मैं ना बैटर बना के रखती हूँ। तो 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल, 3:1 का रेशो लेके हम इनको ना भिगो के रख देंगे, और उसमें मैं आधा कटोरी ना चने की दाल भी डालती हूँ, जिससे क्रिस्प बहुत अच्छा आता है। इनको आप भिगो कर रख दीजिए और इस तरीके से बारीक पीस के थोड़ा सा फेंट लीजिए और इसको एक बड़े बर्तन में ढककर रख दीजिए। तो देखिए करीब करीब 12 घंटे के बाद में ये ना फर्मेंट हो जाता है। तो फर्मेंट हो गया अच्छे से। अब जितना आपको चाहिए अभी बनाने के लिए उतना अलग से निकाल लीजिए और एक कंटेनर में भर के इसको फ्रिज में रख दीजिए। हफ्ते भर तक आराम से चलता है ये। तो मैं देखिए इस कंटेनर में इसको भर के रख रही हूँ, और अभी क्योंकि डोसा बनेगा तो बचे हुए बैटर में हम डोसा बना लेंगे। इसको रखेंगे, आप इससे उत्तपम भी बना सकते हैं, आप इससे अप्पे भी बना सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज़ हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसी से बन जाती हैं। तो देखिए डोसा कितना अच्छा इस पे बन के तैयार होता है, और घर के बैटर के जो डोसा बनता है ना, उसका टेस्ट एकदम अल्टीमेट आता है। तो मैंने यहाँ पर मसाला भी बना के रख लिया है, और आज बन रहा है मसाला डोसा और सांभर। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप बच्चों को सुबह सुबह नाश्ते में भी दे सकते हैं ये, अगर आपके पास बैटर रेडी होगा तो ये आप ज़रूर बना कर रखिए। उसके बाद हम मसाले, क्योंकि देखिए मैं सारे मसाले घर पर ही पीसती हूँ, तो ये खड़ा धनिया है, इसको मैं पीस लेती हूँ। मैं हर हफ्ते पीस कर इनको जो है ना मसालदानी में भर देती हूँ, 1 हफ्ते का। मैं इनको अलग से कंटेनर में पीस के भर के नहीं रखती हूँ, क्योंकि ताज़ा जब मसाले पिसते हैं ना तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये इतना ही मैं पीस के रखूँगी जो हफ्ते भर के लिए मेरा काम आ जाएगा। तो देखिए ये भी मैं घर पर ही पीसती हूँ, हमेशा खड़े मसाले लेकर आती हूँ और फ्रेश अपने घर पर पीसती हूँ। सेम मिर्ची भी देखिए ख़त्म होने वाली है, पर थोड़ी सी है तो मैं अभी पीस के इसको रख लूँगी, क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब जाना ही है डीमार्ट, तो वहाँ से लेकर आ जाएंगे बची हुई मिर्चियाँ भी। तो देखिए ये मैं पीस के और रख लूँगी, क्योंकि इससे मुझे बनाना है अभी एक रायता मसाला। तो वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से मैं उसको बनाकर रख लेती हूँ, ताकि सलाद में भी काम आ जाता है और नॉर्मली रायते में भी। उसके बाद ये है हींग। तो हींग ना मैं हमेशा 2 तरीके की लेके आती हूँ। एक इस तरीके से जो ग्रैनुअल्स वाली आती है वो लेकर आती हूँ, जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, महंगी वाली जो आती है ना, करीब करीब शायद 300-400 रुपए की 10 ग्राम आती है वो। और उसके साथ में मैं लेकर आती हूँ नॉर्मल जो पिसी हुई हींग आती है। इन दोनों को मिक्स करके रख लेती हूँ मैं। तो पीस के देखिए इस मिक्स करके इसको जो है ना हम भर के रख लेंगे, ताकि कम हींग यूज़ हो और ज़्यादा कड़वाहट भी ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हाथ खुला है तो ज़्यादा यूज़ हो जाती है, अगर पूरी हैवी वाली हो तो।
तो उसके बाद देखिए ये जो रायता मसाला बना रही हूँ मैं, इसमें मैंने दोनों तरीके के नमक लिए हैं, काला नमक और सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची ली है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा, अगर आपके पास सूखा पुदीना पाउडर है ना, तो वो आप लीजिए। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जीरा लीजिए भुना हुआ, पिसा हुआ जीरा, और इसमें मिक्स करके इन सबको और रख लीजिए। थोड़ा-सा इसमें डालूँगी मैं अमचूर भी, ताकि एक खटास भी आ जाए, ताकि आप अगर सलाद में डाल के खाएँ ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इन सब मसालों को आप एकदम मिक्स करके और कंटेनर में भर के रख लीजिए। हमेशा आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि अब सॉरी, गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में ये ना छाछ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जब आप छाछ बनाते हैं तो आप वो उसमें भी यूज़ कीजिए, सलाद में भी यूज़ कीजिए, रायते में भी यूज़ कीजिए। तो ये एक जो है ना, सब तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस मसाले को। तो खाने के साथ में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा अच्छी लगती हैं खाने में। जैसे मिर्च हुई, छुकी हुई, अगर छौंक कर आप मिर्च रख लेंगे तो वो एक साइड डिश हो जाती है। चटनी बनाकर रखना, ये सारी चीज़ें ना हमेशा अगर अवेलेबल रहें, तो अगर आपने बहुत ही सिंपल खाना भी बनाया ना, तो भी साइड डिशेज़ की वजह से वो खाना बहुत ही टेस्टी और फुलफिलिंग हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मिर्च को जो है ना, मैं सिर्फ़ हींग और जीरे में छौंक लेती हूँ और थोड़ा-सा इसको पका लीजिए। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ये प्रिपेयर हो जाती हैं और खाने का स्वाद है ना 4 गुना हो जाता है। ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं पड़ते हैं, सिर्फ़ नमक और थोड़ी-सी हल्दी डालिए, हींग जीरे का छौंका दीजिए और उसके बाद इसमें हम नींबू मिला लेंगे। मुश्किल से 5 मिनट इसको कढ़ाई में हमें चलाना है और ये एकदम बनकर हो जाती हैं तैयार। तो जब तक मिर्ची बन रही है, तब तक साइड में दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैं बना रही हूँ चीनी को पीस कर बूरा। तो चाहे तो आप बूरा भी खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन कभी-कभी मैं नहीं लाती हूँ, तो मैं इसी तरीके से चीनी को बारीक पीस लेती हूँ और भर के एक डब्बे में रख लेते हैं। क्योंकि अब देखिए गर्मियाँ हैं, तो ठंडा-ठंडा दूध पीना और कोल्ड कॉफ़ी पीना और शरबत बनाना, इन सब में ना चीनी घोलने में बहुत टाइम लगता है। अगर ठंडा हो तो फिर चीनी बहुत मुश्किल से घुलती है, तो यहाँ पर चीनी का पाउडर बहुत काम आता है। तो आप भी हमेशा ना चीनी का पाउडर बनाकर रखिए, ताकि जभी भी आपको चाहिए वो आपके पास में अवेलेबल हो। साथ-साथ में मैंने यहाँ पर इमली का जो एक पैकेट है, उसको मैंने पानी में भिगोकर रख दिया था 1 घंटे के लिए, तो इमली अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। क्योंकि इमली का हम यहाँ पर पल्प बनाकर स्टोर करेंगे और साथ में इमली की खट्टी-मीठी चटनी भी बनाएँगे। तो देखिए ये इसमें ना बीज नहीं थे। ये जो मार्केट में आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसमें बीजे नहीं होते हैं, वो इमली मैं लेकर आई थी और इसको भिगोकर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर इसको अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद हम इसको बढ़िया से छान लेंगे। क्योंकि देखिए इमली की ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों में पड़ती है और अगर आप खाना बनाते समय ये प्रोसेस करेंगे, तो एक तो इसमें वेस्टेज भी होता है और दूसरा टाइम भी बहुत लगता है। तो मैं, क्योंकि देखिए जब सांभर बनाना होता है या चटनी के लिए आपको इमली चाहिए, या फिर दाल ढोकली है, बहुत सारे डिशेज़ में इमली आपको चाहिए होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा 1 मंथ के लिए इसको ना बनाकर 1 से 2 महीने आराम से मेरा चल जाता है 1 पैकेट, और मैं इस तरीके से इसको बनाकर हमेशा रख लेती हूँ। क्योंकि मीठी चटनी भी जो है ना गर्मियों में बहुत लगती है। जब हम दही बड़े, पापड़ी चाट या कुछ भी इस तरीके का बनाते हैं ना, तो घर पर ही बनाकर अगर हम मीठी चटनी रखेंगे, तो वो बहुत काम आती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी मिर्ची तैयार हो गई है, तो इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और उसके बाद में ना मैं इसमें नींबू मिला दूँगी। गरम-गरम कढ़ाई में मैंने नींबू नहीं मिलाया, वरना बहुत ज़्यादा धांस आती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना मिर्ची की धांस आती है, तो बहुत ही तेज़ धांस आती है उसकी, पूरे घर में भर जाती है। और मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि मेरा किचन काफ़ी पीछे है, जहाँ पर ना वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पे क्योंकि चिमनी भी नहीं है और एग्ज़ॉस्ट भी नहीं है, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें नींबू मिला दिया है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और किसी भी आप डब्बे में या कंटेनर में भर के इसको फ्रिज में रख लीजिए, और जभी भी आपको चाहिए, आपके पास मिर्चें हमेशा तैयार रहती हैं। तो मुझे तो ये इतनी पसंद है ना कि मतलब मैं रोटी बिना किसी सब्ज़ी के भी मिर्च के साथ में खा सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इमली भी हमारी पिस के हो गई है तैयार, और इसको अब हम अच्छे से छान लेंगे।
क्योंकि इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, धागे-धागे से भी होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, डंडी-डंडी होती है, तो वो काफ़ी रेशे उसमें होते हैं। तो इसको बढ़िया से हम छान लेंगे और अच्छे से छान कर फिर हम इसको जो है ना डीप फ्रीज़ करके रख देंगे। आइस क्यूब्स जमा के इसकी रख देंगे, मतलब जो आइस क्यूब वाला जो ट्रे होता है, आइस ट्रे होता है, उसके अंदर हम इसके क्यूब्स बना के और फिर इनको डब्बे में भर के रख लेंगे। तो जब भी हमें चाहिए सिर्फ 1 या 2 क्यूब जितना आपको चाहिए उतना निकालिए और यूज़ कीजिए। इतना ईज़ी हो जाता है ना, ख़ासकर जब सांभर बनाना है। और मुझे तो ना इमली की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, जो भी हरे धनिये की चटनी बनाते हैं तो उसमें भी आप अगर नींबू, क्योंकि कई बार काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, अच्छे भी नहीं मिल रहे होते हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे से बिना रस वाले नींबू मिलते हैं। तो उस टाइम पर जो है ना ये इमली इतना काम आती है ना कि आप एक जो है ना क्यूब निकालिए और चटनी के अंदर डालिए, फिर देखिए आप कितना टेस्टी आपकी चटनी बन के तैयार होती है। और इसमें ना वेस्टेज भी काफ़ी कम होगी, क्योंकि देखिए जो वेस्टेज होगा उसका हम कितना अच्छा यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने छोटे वाले में छन नहीं रहा था अच्छे से, तो मैंने बड़ी छन्नी और बड़ा बर्तन ले लिया, उसमें हम पूरा पल्प निकाल कर अच्छे से इसको छान लिया है। जितना छान सकते थे उतना हमने इसको छान लिया है। अब ये जो इसका एक्सट्रैक्ट बचा है, इसको हम वापस जो है ना मिक्सी के जार में डालेंगे और 1 ग्लास इसमें पानी डालिए और इसको वापस से पीसिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खटास रहती है इसमें, इतनी ज़्यादा। तो इस जो पानी है ना, इस पानी से हम बनाएंगे मीठी चटनी। तो देखिए कितना पानी इसमें, कितनी खटास थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, अभी भी इसमें बहुत सारा था। तो मैंने करीब इसको 2 से 3 बार आधा-आधा ग्लास पानी डाल के अच्छे से छान-छान के इसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है और इस पतीले में मैंने निकाल लिया है। और इसके बाद अब हम इसको जो है ना बनाएंगे मीठी चटनी, जो खट्टी मीठी चटनी बनती है वो। तो देखिए ये काफ़ी लिक्विडी लग रहा होगा अभी आपको, लेकिन जैसे-जैसे हम इसमें चीनी डालेंगे और मसाले डालेंगे और इसको उबालेंगे ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो देखिए वेस्टेज भी एकदम हमारा नहीं हुआ इसमें और साथ-साथ हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो गई। तो देखिए ये सिलिकॉन ट्रे है, इसके अंदर जो है ना मैं ये पूरा जो है पल्प उसको डाल देंगे अच्छे से और इसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से अगर आप इमली की जो ये क्यूब्स हैं ना वो बनाकर रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, चाहे आप 6 महीने फ्रीज़र में रख लीजिए, बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगी और बहुत अच्छी बनी रहेंगी। जभी भी आपको चाहिए आप सिर्फ़ फ्रीज़र से निकालिए और यूज़ कीजिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है ये इनको फ्रीज़ करके रखने का। देखिए कितने अच्छे से फ्रीज़ हो गई हैं। अब इनको निकाल कर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप भरकर फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। बहुत ही आसान होती हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट के प्रोसेस में आपका महीनों का काम जो है ना वो आसान हो जाता है। तो जिस भी दिन हमें थोड़ा-सा टाइम मिले, थोड़े से फ्री हों, उस दिन हम जो है ना ये काम कर सकते हैं और हमारे एक पन दो काज हो जाते हैं। हमारी इमली भी तैयार हो जाती है और साथ में तैयार हो जाती है खट्टी-मीठी चटनी। तो देखिए साइड में ये उबल रहा है तब तक। अब इसमें धीरे इसको बनने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारा पानी इसमें यूज़ किया है। तो देखिए अब इसमें डाल देंगे हम चीनी। आप चाहें तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बट मैंने चीनी का यूज़ किया है। मुझे गुड़ वाली जो है ना वो थोड़ी-सी कम पसंद होती है। तो अगर आपको गुड़ पसंद है तो आप बिल्कुल इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। फिर डालेंगे इसमें लाल मिर्ची और नमक। दोनों तरीके के नमक हम इसमें यूज़ करेंगे, काला नमक भी और हमारा जो रेगुलर सॉल्ट होता है वो भी। कुछ लोग इसमें सौंठ भी डालते हैं, बट मैं पर्सनली नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे सौंठ का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए ये कितने अच्छे से बनके रेडी हो गई है और काफ़ी अभी गरम है ना, तो काफ़ी पतली इसकी कंसिस्टेंसी लग रही है, लेकिन देखिए अब ठंडी हो गई है तो काफ़ी थिक हो गई है। और बहुत ज़्यादा थिक होती है तो फिर वो खाने में भी उतना टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि अगर आप चाट पापड़ी के ऊपर डाल रहे हो तो थोड़ा सा तो लिक्विड ही चाहिए ही सही। मार्केट में जो पेस्ट मिलता है वो काफ़ी गाढ़ा मिलता है, तो वो तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि एक ड्रॉप एक ही जगह पे गिरती है, प्रॉपर उसको स्प्रेड कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए मेरी चटनी बनके हो गई है तैयार। अब मुझे बनाना है पापड़ की चूरी, क्योंकि मेरे यहाँ पर काफ़ी खाई जाती है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब नमकीन और पापड़ या फिर पापड़ की चूरी इनको बड़ी पसंद है खाने के साथ में। तो चाहे टिफ़िन के लिए हो चाहे घर पे हो, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसको ना बनाकर रख लेती हूँ ताकि रोज़-रोज़ पापड़ सेकने का झंझट ही ना रहे, और अवेलेबल रहती है तो फटाफट से हम लेकर खा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको याद ही नहीं है कि पापड़ सेकना है।
तो देखिए मेरे पास 3 तरीके के पापड़ थे, मैंने तीनों को मिक्स करके चूरी बनानी है। तो अच्छे से इनको सेकते जाएँगे, मैं माइक्रोवेव में सेकती हूँ पापड़। तो पापड़ सेकने के बाद में उनको हम अच्छे से चूरा कर लेंगे और कुछ सिंपल बेसिक से मसाले इसमें मिलाएँगे, क्योंकि पापड़ ऑलरेडी काफ़ी मसालेदार होता है, बट फिर भी क्योंकि ये साइड डिश है तो थोड़ी-सी ना चटाकेदार अच्छी लगती है, थोड़ा-सा चटपटी हो तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो सारे पापड़ों को हम चूर लेंगे और इसमें डलेगा थोड़ा-सा देसी घी। तो देखिए पापड़ हमारे सारे सिक के तैयार हो गए हैं। किसी भी बर्तन में आप इनको लीजिए, इनको चूरिए अच्छे से और देसी घी को थोड़ा-सा मेल्ट करके 3 से 4 चम्मच मैं इसमें देसी घी डालूँगी, ताकि जो मसाले हम ऊपर से डालें ना वो पापड़ के ऊपर चिपक सकें। तो हल्का-सा मॉइस्चर आ जाए, थोड़ा-सा चिकनाहट आ जाती है तो मसाले अच्छे से चिपक पाते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा-सा देसी घी का यूज़ करना होता है। मतलब आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी डालते हैं तो थोड़ा-सा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इससे। तो देखिए 3 से 4 चम्मच डाल देंगे हम देसी घी, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्ची और मैंने डाला है थोड़ा-सा चाट मसाला। तो बस सिंपल 2 से 3 मसाले हमने इसमें यूज़ किए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख दीजिए। अगर आपने खिचड़ी बनाई है, पुलाव बनाया है, दाल-चावल बनाए हैं, उन सब के साथ में ना ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए कितना ईज़ी प्रोसेस, सिर्फ़ पापड़ सेकने का जो टाइम है बस वही लगना है और एक बार हमने बनाया और कम से कम 10 से 15 दिन का जो है ना हमारा काम इसमें हो जाता है। तो यही छोटे-छोटे से टिप्स होती हैं जिनकी वजह से हम अपना खाने का जो टेस्ट है ना उसको एनहांस कर सकते हैं और अपना जो डेली का खाना बनाने का टाइम है उसको थोड़ा-सा रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं ये कुछ साइड डिशेज़ हमेशा बनाकर रखती हूँ, जिससे अगर कभी ऐसा भी होता है ना कि सिर्फ़ हमने खिचड़ी या दाल-चावल या पुलाव बनाया तो हमारे पास 4 चीज़ें ना एक्स्ट्रा होती हैं खाने के लिए। तो देखिए मेरा पापड़ की चूरी भी बनके हो गई है तैयार और इसको अब हम बंद करके अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख उसके लेंगे। बाद अब मुझे चटनी बनानी है। तो जो लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी होती है ना भाई, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एक तो खाने के साथ आपके खाने के टेस्ट को भी इन्हेंस करती है, साथ में ये एक चिली गार्लिक पेस्ट के तरीके से भी यूज़ आप कर सकते हैं सब्जियों में, अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो देखिए मैंने बहुत सारी मिर्चियाँ जो है ना वो उबाल ली है, थोड़ी-सी 2 मिनट गर्म पानी में उबाल लेंगे ना तो फटाफट से सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर टाइम हो तो भिगो के रख दीजिए आधा घंटे के लिए, वो अपने आप सॉफ्ट हो जाएँगी। और अगर जल्दी बनानी है तो आप थोड़ा-सा बॉयल कर लीजिए इनको 2 मिनट के लिए। तो देखिए 2-3 मिनट के लिए मैं इसको बॉयल कर दूँगी और उसके बाद खूब सारा छिला हुआ लहसुन ले लीजिए और ये मिर्ची डाल लीजिए, इनको पीस लेंगे। कुछ लोग इनको फ्राई करके भी बनाते हैं, पहले इनको फ्राई करते हैं फिर पीसते हैं, बट मैं हमेशा ना इनको इसी तरीके से बनाती हूँ। नॉर्मली दोनों को ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से नमक डाल के और उसके बाद फिर फ्राई करती हूँ मैं इसको ऑयल में, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और काफ़ी दिन तक ये फ्रिज में स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा-सा तेल ले लीजिए और उसमें किसी भी चीज़ का बघार नहीं डालना है, मतलब जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ये पेस्ट डालिए और इसको अच्छे से चलाते हुए पका लीजिए। मतलब तेल एकदम जब तक अलग ना हो जाए तब तक इसको पका लीजिए। तो ये बहुत अच्छा जो है ना बन के तैयार होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। नमक प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा और टेस्ट तो देगा ही देगा। तो ये बहुत अच्छी एक रेसिपी है। कुछ भी अगर ना हो ना, कई बार तो मुझे तो अगर लस्सी और मतलब जो छाछ होती है वो और सिर्फ मोटी सी रोटी बना के और इस चटनी के साथ ही खाने में बहुत मज़ा आता है। हमारे यहाँ तो गाँव में तो ये सिलबट्टे पे बनाई जाती थी, बट अब सिलबट्टे पे तो इतना हमेशा नहीं बनती है, तो मैं पीस के रख लेती हूँ। तो देखिए बन चुकी है और ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा नींबू। तो नींबू भी प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, साथ साथ में एक अच्छी सी खटास भी आ जाएगी चटनी में। तो इसको आप एक कंटेनर में भर के स्टोर करके और फ्रिज में रख लीजिए, बहुत दिन तक ये खराब नहीं होगी और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब
इलायची पाउडर, क्योंकि इलायची पाउडर ना बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत होती है और उस समय एकदम से कूटना बहुत कई बार मुश्किल हो जाती है। खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इलायची को लीजिए और थोड़ी-सी उसमें चीनी डाल के उसको एकदम बारीक पाउडर कर लीजिए और उसको भी कंटेनर में भर के रख लीजिए। तो मुझे ये बहुत आसानी रहती है इन सब चीज़ों को करने में। ये करीब महीने, डेढ़ महीने आराम से चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अगर आपको चाय के लिए भी चाहिए तो 1 चुटकी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी भी चीज़ में आपको ज़रूरत पड़े, चाय में हलवा बन रहा है, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ जाती है। इसी तरीके से लौंग पाउडर भी मैं बनाकर रखती हूँ, क्योंकि लौंग भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है और हमेशा उसको कूट के और पीस के मैं रख लेती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो ये काम बहुत आसान हो जाता है, वरना उस समय एकदम से पीस के और फिर चीज़ों को करना थोड़ा-सा मुझे अनकंफर्टेबल करता है, इसीलिए मैं पहले से ही इनको बनाकर रख लेती हूँ। अब मूँगफली जो है ना, वो भी मैं रोस्ट करके ही रखती हूँ, क्योंकि कच्ची मूँगफलियाँ तो जनरली बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती नहीं हैं। रोस्टेड रहेंगी तो ये आप चाय के साथ में भी खा सकते हैं, व्रत है तो उसमें भी काम आ सकती है और पोहा वग़ैरह कुछ भी हम बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं, तो उसमें भी हमें रोस्टेड मूँगफलियों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इनको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, मैंने माइक्रोवेव कर लिया है इनको, ठंडी हो जाएँगी, उसके बाद अगर छिलका हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए और फिर इनको डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। इसी तरीके से लहसुन भी मैं हमेशा छील के फ्रिज में रखती हूँ, ताकि डेली जो है ना सब्जियां बनाते टाइम आपको लहसुन छीलने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो करीब हफ्ते 10 दिन का लहसुन मैं छील के रख देती हूँ। जब भी समय मिले दिन में आप लहसुन छील लीजिए और उनको इस तरीके से किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। तो इन सब चीज़ों से ना हमारा डेली रूटीन जो है ना कुकिंग का, वो बहुत ही ईजी हो जाता है।